अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, इफ़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 10 एंड 17 सॉन। बेटा एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये एंड 63, 65, 67 हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दे दी हैं। आर सच डैट देयर nth टर्म आर इक्वल, और कह रहे हैं इनकी nth टर्म हमारे पास क्या इक्वल है, मतलब इसकी nth टर्म निकाल लेंगे और इसकी nth टर्म निकाल लेंगे, वो दोनों क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो फिर n की वैल्यू फाइंड कर दे हमें। बेटा इसका सिंपल है, पहले इसकी nth टर्म निकाल लेंगे फिर इसकी nth टर्म निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल रख के हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर देंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन है। ये हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दी गई हैं, एक 3, 10, 17 है और सेकंड 63, 65, 67 है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास फर्स्ट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका हम लोगों ने nth टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए हम आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a1 यहाँ पे 3 है। हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, d को कॉमन डिफरेंस होता है, 10 - 3 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, इनमें वैल्यूज़ रख दें। a1 हमारे पास बेटा 3 है और यहाँ पे d हमारे पास क्या है 7। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 को n से मल्टीप्लाई करें तो 7n आ जाएगा, -7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। 3 - 7 बेटा हमारे पास -4 आ जाएगा। 7n - 4 हमारे पास की nth टर्म आ गया फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। सेम एज सेकंड की निकाल लें। सेकंड हमारे पास है 63, 65, 67, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ बेटा 63 है, इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 65 - 63, वो 2 का है। फॉर्मूले में रखें तो बेटा हमारे पास 2n आ जाएगा, -2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। 63 में से 2 माइनस कर दें तो 61 + 2n आ जाएगा। अब देखिए दोनों nth टर्म आ गई हैं तो इनको बेटा इक्वल रख लें। ठीक है, तो इनको सेट इक्वल, 7n - n 4 = 61 + 2n। तो बेटा n वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाए और n के बगैर वाली एक तरफ ले जाएं और उससे n से की वैल्यू निकाल लें। 2n इधर आके माइनस हो जाएगा, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा। 7 - 2 हमारे पास 5n आ जाएगा, 61 + 4 हमारे पास 65 आ जाएगा। तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 5 13 ज़ा 65 आ जाएगा। तो n हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 13। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं ना पीथ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ p। कह रहे हैं जो पीथ टर्म है ना हमारे पास, वैसे तो nth टर्म होती है ना, तो वो कहते हैं हमारे पास जहाँ पे जो पीथ टर्म है ना ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमारे पास क्या है q। मतलब यहाँ पे जो an है, क्या फॉर्मूला होता है, an a1 + n - 1 × p होता है, d होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पीथ टर्म है मतलब a p आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लिखें a1 प्लस यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आता है। अब यहाँ पे p है तो बेटा p आएगा, p - 1 और d आ जाएगा। ये पीथ टर्म है, वो हमारे पास किसके इक्वल है बेटा, q के इक्वल है, मतलब ये हम रखेंगे q के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूथ टर्म जो है वो हमारे पास p के इक्वल है, तो इसकी क्यूथ टर्म लिखें, a q आ जाएगा = a1 + q - 1 × d = ये हमारे पास p के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आ गए हमारे पास। प्रूव डैट द nth टर्म इज़ p + q - n। प्रूव करना है जिनकी nth टर्म है ना वो इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, तो बेटा इसको हम देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो यहाँ से हमारे पास ये देखें a p टर्म है और ये a q टर्म है, ये हमारे पास p q के इक्वल है और ये p के इक्वल है। तो यहाँ से ये देखें एक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमारे पास जो pth टर्म है वो हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास a p के इक्वल है ना। ठीक है, और ये हमारे पास a q के इक्वल है क्योंकि ये pth टर्म q के इक्वल है और q टर्म p के इक्वल है। इस एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दे। तो बेटा इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये देखें एक को ऊपर रखें दूसरे को नीचे रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके साइन चेंज करें, ये a से कटिंग हो जाएगा यहाँ से हमारे पास बस। ठीक है, अब ये हमारे पास p - 1 × d -p - 1 × d = q - p आ जाएगा। ठीक है, p के साथ माइनस जो लगाया हुआ है। अब यहाँ से दोनों में से d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा p - 1, इधर से -q -1 × p = q - p। बेटा -1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो p - q × d = अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो p - q आ जाएगा। अब p - q इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो p - q से कटिंग हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बाहर -1 रह गया तो d हमारे पास बेटा -1 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो मैंने 1 में पुट किया है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास d की जगह क्या रखें, -1, a + p - 1
इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ गया, ये माइनस बाहर आ गया, P-1 इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। P-1 इधर माइनस का है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस P-1, ठीक है। अब D की वैल्यू भी आ गई है, A की वैल्यू भी आ गई है, nth टर्म में रखें तो बेटा ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये देखें nth टर्म लें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a हमारे पास ये आया है q प्लस P-1 n -1 और d हमारे पास -1 आया है। इसको जब ब्रैकेट्स खोल दें ये माइनस आ जाएगा, n माइनस बाहर माइनस है ना बेटा, ऐसे कर देना, n को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -n आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ से -n +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा p + q - n। तो यही प्रूव करना था कि nth टर्म हमारे पास आ जाए p + q - 1। फिर एक दफ़ा दोबारा देख लें, हमें एक pth टर्म दी है जो कि q के इक्वल है, q टर्म दी है जिसको p के इक्वल है, ठीक है। इसमें से इन दोनों इक्वेशन में से हमने पहले a की वैल्यू निकाल लिया, फिर p की, d की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। d की वैल्यू हमें निकल आई है, इन दोनों को आपस में क्या करके सब्ट्रैक्ट करके, तो हमें d - 1 मिल गया। अब d की वैल्यू को वापस आप 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में भी। यहाँ पे मैंने 1 पे पुट किया तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई और a की वैल्यू भी मिल गई। अब हमने nth टर्म चाहिए, तो यहाँ nth टर्म निकालने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए होती है, तो दोनों हम लोगों ने पुट की, तो हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है। तो शो ये करें कि b हमारे पास इक्वल आ रहा है 2ac डिवाइडेड बाई a + c के। बेटा ये हमें गिवन है कि 1/a, 1/b, 1/c हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके डिफरेंस बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इस कंडीशन को यूज़ कर लिया हम लोगों ने। 1/b - 1/a इक्वल आएगा 1/c - 1/b के। अब यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने b एक तरफ करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ करनी है, ठीक है बेटा। एक ये ना 17 और 18 में ये इतना हम लोगों ने पोर्शन ज़रूर करना है। तो एक मेथड ये किया है और एक मैंने 18 में किया है, जो सा आपको आसान लगेगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, a और b इधर से एलसीएम आ जाएगा, c और b इधर से एलसीएम आ जाएगा। बेटा a इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b इधर 1 के साथ, तो भी a - b × a b आ जाएगा। सेम है, नीचे से bc आ जाएगा तो b इधर चला जाएगा, c इधर आ जाएगा तो b - c आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, नीचे यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अंडरस्टूड, अगर b इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, a - b को c से मल्टीप्लाई किया तो ac - bc आ गया, यहाँ से ab और -ac आ जाएगा, ठीक है। अब ये ac वाली ये तरफ कर लें और बाकी ये कलर कर लें, ये ac या प्लस ac इधर आके, ठीक है, और ये bc इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास 2ac आ गया, ये ab है, इन दोनों में से बेटा b को हम ले लें तो नीचे a + c बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास b एक तरफ करना है तो a + c इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ac डिवाइडेड बाई a + c। तो बेटा यही प्रूव करना था, ठीक है, सिंपल सा सवाल। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, कहते हैं a 1/b एंड 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो शो ये करना है कि जिनका कॉमन डिफरेंस है ना वो ये आ रहा है, ठीक है। पहले 17 वाला आधा सवाल करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने अलग मैथड से किया है, जो सा आपको आसान लगेगा वो कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास कह रहे हैं यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बाय डेफिनेशन इन दोनों के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा वो सेम होगा। तो 1/b - 1/a इज इक्वल आ जाएगा 1/c - 1/b। यहाँ से b वाली एक साइड पे कर लें, 1/b ये है, ठीक है, और ये भी 1/b इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 1/a इधर आके प्लस का हो जाएगा। सेम ये हमारे पास यहाँ से ये 2 है ना, तो ये हमारे पास 2/b आ जाएगा, वरना आप देखें b एलसीएम लें तो 1 + 1 आएगा, तो क्या आएगा 2/b आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा ac कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, ठीक है, a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इधर आ जाएगा, तो a + c आ जाएगा। तो ये देखें b 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2ac आ गया। इनका रेसिप्रोकल ले लें तो बेटा हमारे पास b क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2ac डिवाइडेड बाई a + c, ठीक है। ये पीछे हमने किया करके आए अभी। अब हमने प्रूफ क्या करना है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो जो गिवन है वो आ रहा है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है, तो हम इनका एक कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं कि 1/b - 1/a, हमने d ले लिया। अब 1/b की हमने अभी वैल्यू निकाल लिया, ये देखें b की निकाल लिया ना, तो 1/b भी ऊपर लिखा हुआ है, इसको पुट करें यहाँ पे, a + c डिवाइडेड बाई 2ac - 1/a। तो बेटा यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2ac एलसीएम आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से बेटा 2ac एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर तो आ जाएगा a + c माइनस, यहाँ पे a गिवन है लेकिन 2c नहीं है, तो -2c आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है आगे। अब c में से -2c माइनस करें तो -c आ जाएगा, तो a - c डिवाइडेड बाई 2ac मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यही चीज़ क्या करनी थी, हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं इफ़ a k एंड a m डिनोट 2 डिफरेंट टर्म
ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ए के और ए एम हमारे पास कोई दो डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, तो हमने शो ये करना है कि हमारे पास जो nth टर्म है ना बेटा वो इसके इक्वल आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो हम हमारे पास इसको यूज़ करते हैं कि ए के और ए एम हमारे पास दो डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है। तो बेटा लेट कर लें कि ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी हमारे पास बेटा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब ए के की टर्म लिखें, ठीक है, nth टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए वन लिख लें, या फिर आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं, n माइनस वन इंटू डी। बेटा अगर यहाँ पे k आ जाएगा तो फिर यहाँ पे भी k आ जाएगा, अगर यहाँ पे m है तो यहाँ m आ जाएगा। लिखें ए के इज़ इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ए एम इज़ इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। बेटा इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, एक ऊपर रखो एक नीचे रखें, इनके साइन चेंज करें। बेसिकली हम लोग इसमें से ए और डी की वैल्यू फाइंड करके nth टर्म में रख देंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो बेटा ये देखें इनकी वैल्यू चेंज करें तो यहाँ से आ जाएगा ए के माइनस ए एम, यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, के माइनस वन डी माइनस एम माइनस वन डी आ जाएगा। बेटा यहाँ से इन दोनों में से डी कॉमन ले लें तो अंदर के माइनस वन माइनस एम माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा तो के माइनस एम आ जाएगा। बेटा यहाँ से डी की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, के माइनस एम इधर आके डिवाइड करवा दें तो ये आ गया हमारे पास। बेटा इस इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हाँ मैंने 1 में पुट किया हुआ है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1 में पुट कर दें तो ये हमारे पास a प्लस के माइनस वन आ जाएगा और ये d की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है। थोड़ा सा बस इसे सिंप्लीफाई कर लें, a की वैल्यू निकालनी है ना, तो बेटा ये सारी इधर आके माइनस का हो जाएगा, a के माइनस के माइनस वन ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाई के माइनस एम, ठीक है। जस्ट इसको उधर ले आए हैं तो माइनस का हो गया, वैसे थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, वैसे आसान है। अब हमारे पास nth टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू भी मौजूद है, डी की वैल्यू भी मौजूद है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। बेटा ए की वैल्यू हमें क्या निकली है, ये देखें अभी ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है, ये वाली सारी ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस एन माइनस वन आ गया और डी की वैल्यू हमारे पास ये है ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाई के माइनस एम, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास ए के है, इसको प्लस करें, इसको ज़रा ना अलग से ना इसमें से इस टर्म में से और इस टर्म में से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है। ये देखिए ए के माइनस ए एम डिवाइडेड का ए के माइनस एम, इधर भी ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाई के माइनस एम, तो ये मैंने सेपरेट लिख दिया है, इसमें से दोनों में से कॉमन लेके ये आ गया। अंदर क्या बचेगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, इधर से एन माइनस वन, तो बेटा ये 1 माइनस वन से कटिंग तो क्या आ जाएगा, एन माइनस के आ जाएगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास ये टर्म आ जाएगी ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाई के माइनस एम, ठीक है। तो ये बेटा यही हमारे पास इसका आंसर है, इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख लें, ए एन इज इक्वल टू ए के प्लस ए एन माइनस वन ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाई के माइनस एम, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे हमसे। तो सिंपल या ए के और ए एम हम लोगों ने दोनों टर्म्स ली हैं, ठीक है, केथ टर्म और एम टर्म, ठीक है। तो बेटा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डी निकाला है, डी की वैल्यू को वापस 1 में पुट किया है तो हमें ए मिल गया। ए और डी की वैल्यू मिलने के बाद हम लोगों ने nth टर्म में रख दिया, तो बेटा हमें आसानी से ए nth टर्म मिल जाएगी, ठीक है। बेटा नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।